नमस्कार। कहानी संसार में लीजिए सुनिए। कथा सम्राट मुंशी प्रेमचंद की लिखी कहानी कश्मीरी सेब। वाचन स्वर मेरा यानी अनुराग चौधरी का है। कल शाम को चौक में दो चार जरूरी चीजें खरीदने गया था। पंजाबी मेवा फरोशों की दुकानें रास्ते ही में पड़ती हैं। एक दुकान पर बहुत अच्छे रंगदार गुलाबी सेब सजे हुए नजर आए। जी ललचा उठा। आजकल शिक्षित समाज में विटामिन और प्रोटीन के शब्दों में विचार करने की प्रवृत्ति हो गई है। टमाटों को पहले कोई सेत में भी न पूछता था, अब टमाटो भोजन का आवश्यक अंग बन गया है। गाजर भी पहले गरीबों के पेट भरने की चीज थी। अमीर लोग तो उसका हलवा ही खाते थे। मगर अब पता चला है कि गाजर में भी बहुत विटामिन है। इसलिए गाजर को भी मेजों पर स्थान मिलने लगा है। और सेब के विषय में तो ये कहा जाने लगा है कि एक सेब रोज खाइए तो आपको डॉक्टरों की ज़रूरत न रहेगी। डॉक्टर से बचने के लिए हम नीम कौड़ी तक खाने को तैयार हो सकते हैं। सेब तो रस और स्वाद में अगर आम से बढ़कर नहीं है तो घटकर भी नहीं। हाँ, बनारस के लंगड़े और लखनऊ के दशहरी और बम्बई के अल्फांसों की बात दूसरी है। उनके टक्कर का फल तो संसार में दूसरा नहीं। मगर मगर उनमें विटामिन और प्रोटीन है या नहीं, है तो काफ़ी है या नहीं, इन विषयों पर अभी किसी पश्चिमी डॉक्टर की व्यवस्था देखने में नहीं आई। सेब को ये व्यवस्था मिल चुकी है। अब वह केवल स्वाद की चीज़ नहीं, उसमें गुण भी हैं। हमने दुकानदार से मोल भाव किया और आध सेर सेब मांगे। दुकानदार ने कहा, बाबूजी बड़े मज़ेदार सेब आए हैं, खास कश्मीर के। आप ले जाएं, खाकर तबीयत खुश हो जाएगी। मैंने रुमाल निकालकर उसे देते हुए कहा, चुन चुन कर रखना। दुकानदार ने तराजू उठाई और अपने नौकर से बोला, लौंडे आध सेर कश्मीरी सेब निकाल ला, चुन कर लाना। लौंडा 4 सेब लाया। दुकानदार ने तौला, एक लिफाफे में उन्हें रखा और रुमाल में बांधकर मुझे दे दिया। मैंने 4 आने उसके हाथ में रखे। घर आकर लिफाफा ज्यों का त्यों रख दिया। रात को सेब या कोई दूसरा फल खाने का कायदा नहीं है। फल खाने का समय तो प्रातःकाल है। आज सुबह मुंह हाथ धोकर जो नाश्ता करने के लिए एक सेब निकाला तो सड़ा हुआ था। 1 रुपए के आकार का छिलका गल गया था। समझा रात को दुकानदार ने देखा न होगा। दूसरा निकाला मगर यह आधा सड़ा हुआ था। अब संदेह हुआ, दुकानदार ने मुझे धोखा तो नहीं दिया। तीसरा सेब निकाला, ये सड़ा तो न था मगर एक तरफ दबकर बिल्कुल पिचक गया। चौथा देखा, वह यूं तो बेदाग था मगर उसमें एक काला सुराख था, जैसा अक्सर बेरों में होता है। काटा तो भीतर वैसे ही धब्बे, जैसे कीड़े बेर में होते हैं। एक सेब भी खाने लायक नहीं। 4 आने पैसों का इतना गम न हुआ जितना समाज के इस चारित्रिक पतन का। दुकानदार ने जानबूझकर मेरे साथ धोखेबाजी का व्यवहार किया। एक सेब सड़ा हुआ होता तो मैं उसको क्षमा के योग्य समझता। सोचता उसकी निगाह न पड़ी होगी, मगर 4 के चारों खराब निकल आए, ये तो साफ धोखा है। मगर इस धोखे में मेरा भी सहयोग था। मेरा उसके हाथ में रुमाल रख देना मानो उसे धोखा देने की प्रेरणा थी। उसने भांप लिया कि महाशय अपनी आंख से काम लेने वाले जीव नहीं हैं और न इतने चौकस हैं कि घर से लौटाने आए। आदमी बेईमानी तभी करता है जब उसे अवसर मिलता है। बेईमानी का अवसर देना, चाहे वह अपने ढीलेपन से हो या सहज विश्वास से, बेईमानी में सहयोग देना है। पढ़े लिखे बाबुओं और कर्मचारियों पर तो अब कोई विश्वास नहीं करता। किसी थाने या कचहरी या म्यूनिसिपैलिटी में चले जाइए, आपकी ऐसी दुर्गति होगी कि आप बड़ी से बड़ी हानि उठाकर भी उधर न जाएंगे। व्यापारियों की साख अभी तक बनी हुई थी। यूँ तौल में चाहे छटाक आध छटाक कस लें, लेकिन आप उन्हें 5 की जगह भूल से 10 के नोट दे आते थे तो आपको घबराने की कोई ज़रूरत न थी। आपके रुपए सुरक्षित थे। मुझे याद है, एक बार मैंने मुहर्रम के मेले में एक खोंचे वाले से 1 पैसे की रेवड़ियाँ ली थी और पैसे की जगह अठन्नी दे आया था। घर आकर जब अपनी भूल मालूम हुई तो खोंचे वाले के पास दौड़े गए। आशा नहीं थी कि वह अठन्नी लौटाएगा, लेकिन उसने प्रसन्न चित्त से अठन्नी लौटा दी और उल्टे मुझसे क्षमा मांगी। और यहाँ कश्मीरी सेब के नाम से सड़े हुए सेब बेचे जाते हैं। मुझे आशा है पाठक बाजार में जाकर मेरी तरह आंखें न बंद कर लिया करेंगे, नहीं उन्हें भी कश्मीरी सेब ही मिलेंगे। तो ये देखिए, कितनी ही साधारण और आसान भाषा में मुंशी प्रेमचंद ने सभी पाठकों को, कहानी पढ़ने वालों को नसीहत दी है
कि जब कोई सामान लें या कोई भी सौदा आप बाज़ार से लेते हैं तो या तो उसे काफ़ी जांच परख कर लें, या फिर आप में इतनी हिम्मत हो कि वो सामान खरीद लेने के बाद ख़राब निकल जाए तो उसे फिर वापस दुकानदार के पास लौटा आएँ। अगर आप आँख मूंद कर ऐसे भी कोई फल या सब्ज़ी बाज़ार से खरीदते हैं तो ऐसा न करें, उसे काफ़ी देख कर समझ कर अपने हाथ से छाँट कर ही खरीदें। अगर मान लीजिए आपके छाँटने में या किसी दुकानदार को फल देने में आपको एक आध फल गड़बड़ होता है तो कोई समस्या नहीं है। लेकिन जब सारे के सारे फल जो है सड़े हों या गले हों तो वो जो है एक तरह से दुकानदार द्वारा किया गया धोखा है और ये किसी भी तरह से सही नहीं है। तो इसी पहलू को मुंशी प्रेमचंद ने इस छोटी सी कहानी कश्मीरी सेब में उठाया है कि कश्मीरी सेब के चक्कर में कहीं आप पैसा और वो फल जो आप खरीद के लाए हैं दोनों न गंवा बैठें, इसलिए काफ़ी जांच परख कर ही फल और अन्य कोई सामान बाजार से खरीदें। तो ये कहानी छोटी सी थी मगर सीख देने वाली थी। कहानी आपको क्या सीख देती है, हमें अपने विचार कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। कहानी सुनने के लिए धन्यवाद दोस्तों। नमस्कार।